बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है और बहुत सारी डेवलपमेंट साल के आगाज़ के साथ ही हो गई हैं। तो आज हमने ज़रा जहमत दी है 3 तज्ज़ियाकारों को तीनों बड़े दारुल हुकूमतों से, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से, ताकि ज़रा एक ओवरऑल सियासी मंजरनामा साल के आगाज़ में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई उसके नतीजे में क्या बनता नज़र आ रहा है वो जान लें। अभी साल के आगाज़ में ये हुआ कि वो 2014 से इलेक्शन कमीशन का फ़ॉरेन फंडिंग केस आप सुनते चले आ रहे हैं PTI के हवाले से, उसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुई और उसकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। अब कोई और नहीं बल्कि खुद इस केस में जो PTI के वकील हैं शाह खावर साहब, उनका भी ये ख्याल है कि बस अब ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया, अब इसका नतीजा बस आया ही चाहता है, मुस्तकबिल करीब में इसका नतीजा आ जाएगा विद इन वीक्स और मंथ्स। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिशन जब भी हुकूमत के जाने की या खान साहब के जाने की बात करती आई है, दावा करती आई है, चाहे सही या गलत, तो वो उसकी मुमकिन वजूहात या सूरतें क्या हो सकती हैं उसमें से एक फॉरेन फंडिंग बताती रही है। तो एक ये, दूसरा ये कि डील 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 डील, ये आप 2021 में आपने बहुत सुनाया जुमला, 2022 के पहले हफ्ते में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली और किसी ज़राए से नहीं, किसी लोअर रैंक के बंदे से नहीं, बल्कि खुद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने खुद आकर मीडिया के सामने कहा कि डील के हवाले से सारी की सारी बातें गलत हैं और ये कयास आ रही हैं, बेसलेस है सारी बातें, और इस हवाले से जितनी बातें कम की जाएँ उतना अच्छा है। तो ये क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या डील के गुब्बारे से हवा निकल गई या कुछ और मामला है क्या है? तो इसके अपने असरात होंगे और ज़रा कुछ और चीज़ें, इस सब हवाले से हम बात करते हैं। दारुल हुकूमत से तशरीफ़ फरमाएं हमारे हरदिल अजीज़ और प्रोग्राम रिपोर्टर्स के अलम बरदार, जिन्होंने भी हाल ही में एक बड़ी खबर दी है और बड़े तयक्कुन के साथ दी है और बड़े अपने अंदाज के साथ दी है, और वो ये हम उसमें ही बात करेंगे क्योंकि उसके भी अपने असरात हैं। वो ये कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे की भी अगर पेशगोई करनी हो तो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान कौन कौन है, इसकी बुनियाद पर भी तज्जिया किया जाता है कि मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा। तो एक गुफ्तगू बहरहाल थी इस हवाले से कि अफवाज के मौजूदा जो सरबराह हैं कमर जावेद बाजवा साहब, एक सूरत हाल बनती है कि इसके नतीजे में उनको फर्दर एक्सटेंशन भी मिल सकती है। साबिर साहब ने बहुत ही यकीन के साथ दोहराते हुए आंखों में आंखें डाल के गए कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं चाहते, और उन्होंने, अभी मेरे पास कोई अगर फालतू पेपर हो तो मैं काम कर दूं, उन्होंने ऐसे कागज़ हाथ में उठा के उन्होंने कहा कि ये कार्ड जो है वो ये बाजवा साहब ने खुद ही जनाब इस तरीके से फाड़ के ख़त्म कर दिया, ये ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। मैं धड़ल्ले से ये आज खबर दे रहा हूँ, ये जनवरी की आज 4 तारीख है, नोट कर लें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेबल से वो तमाम किसी का भी टेबल है, एक्सटेंशन का जो कार्ड है वो उठा के ये फाड़ दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन सब वालों से बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब हैं दारुल हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर। कराची से दारुल हुकूमत यानी सिंध के दारुल हुकूमत से जनाब मज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाए, जिनका आपने नाम सुना हाल ही में, जिस हवाले से सुना वो कुछ ज़्यादा खुशगवार हवाला नहीं था। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। और हमारे साथ जनाब सईद काजी साहब तशरीफ़ फरमाएँ ताकि वो हमें बता सकें कि यहाँ पंजाब में क्या चल रहा है, ये सारे का सारा मिला के एक सियासी मंजरनामा बनाएगा। तो मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त दें साबिर शाकिर साहब, आपसे आगाज़ करूँ तो इसका मतलब पहले आपकी दी हुई खबर से आगाज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपने कहा बड़े खुले अल्फाज में कि जो अभी मौजूदा जो सरबराह हैं वो अपना टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वो अपना ऑफिस छोड़ रहे हैं और उनकी अपनी भी ख्वाहिश यही है, ये ऐसा ही है साबिर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है जी, 100% आई एम श्योर कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बिल्कुल एक्सटेंशन का ऑप्शन क्या वो सोच भी नहीं रहे, और अगर कोई एक्सटेंशन का कार्ड कोई खेल भी रहा था तो कार्ड लेके उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है और बता भी दिया, बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बता दिया। ना सिर्फ ये बताया बल्कि उन्होंने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान को एक नए यंग एनर्जेटिक लीडर की ज़रूरत है और अफवाज पाकिस्तान में ऐसे लीडर्स की कमी नहीं है, मिलिट्री लीडरशिप की कमी नहीं है। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब अगले आएंगे और वो अपना हिस्से का काम करेंगे। मैं नवंबर 2022 में बाइज्जत तरीके से अपनी रिटायर हो जाऊंगा। बहुत सर्विस कर ली, बहुत खिदमत कर ली। ओके, सही है। तो इसका मतलब इमरान खान साहब वक्त मुकर्ररा पर अपनी मंशा के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के मुताबिक नए आर्मी चीफ का तयन करने जा रहे हैं। ये कहना भी इतना ही सिंपल है जिस तरह मैंने पहला जुमला कहा, यानी उसके दरमियान और इसके दरमियान कुछ चीज़ें हैं? देखिए, ये जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म होगा, हाँ,
जो भी वजीर आजम होगा उसने फैसला करना है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। तो ठीक है, और इसके अलावा तो उसकी रीज़न मैं बता दूं, एक्सटेंशन कार्ड बड़ा इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, और डिवाइड के दोनों तरफ इस्तेमाल हो रहा था, चाहे और ये अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। और उसको सोशल मीडिया पे, फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे और इस तरीके से खेला जा रहा था। तो उन्होंने बर वक्त ये काम किया, और कल DGISPR ने भी, हाँ, जो कि फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी बड़े मुदल्लल तरीके से वाज़ेह तौर पे बता दिया कि बेबुनियाद और बेहुदा के आसराइयों की पे तवज्जो न दी जाए, और ये उस तरफ भी इशारा कर दिया। मैं उनके बयान की तरफ अभी आता हूँ साबिर साहब, अभी मैं उनके बयान की तरफ बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात और ही बता दीजिएगा कि यानी जिस तरह आपकी गुफ्तगू से मैंने तासुर लिया कि जिस तरह आपको यकीन है कि नवंबर में बाजवा साहब जा रहे हैं, उस तरह का या उस नहज का आपको यकीन नहीं है हरगिज़ भी कि नवंबर तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी होंगे? ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, आपका ये ख्याल है? ऐसा ही है? देखें, इस वक्त उसकी रीज़न है कि ये वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अगले 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, अपनी पार्टी को बता रहे हैं और अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कोई तहरीक अदम इत्तेहाद लाना है तो ज़रूर लेके आएँ और हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, और अब ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे क्या लेके आते हैं, असल मामला है PMLN यानी कि शरीफ फैमिली और जरदारी साहब, अच्छा, इनके इनके दरमियान मामलात जब तक तय नहीं होते उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें ये हैं, ये सियासी जमातें ही आपस में मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन की, तो फिर जाहिर है इमरान खान साहब को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। और अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो फिर PTI का की इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पे मजीद ही बात करते हैं। वैसे मदर अब्बास साहब, पहले आप ये बता दें, क्या आपको इसमें कोई शक है कि यानी अभी देखिए जो जनवरी हो गया है, और यानी अगर कुछ बड़ा होना होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ बिसात बिचती है, कुछ ना कुछ माहौल बन रहा होता है। आपको लगता है कि अभी पॉलिटिकल तज्जिए के एतबार से यू हैव एनी रीज़न और रीजन्स टू बिलीव कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके नतीजे में मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे ना रहे? मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ऐसा कुछ हो। आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया वसीम। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, और होना भी नहीं चाहिए। एक तो लगता नहीं है, दूसरा होना भी नहीं चाहिए, और उसकी बड़ी सिंपल से रीज़न है। एक अगर प्राइम मिनिस्टर अपने 4 साल, तकरीबन 4 साल मुकम्मल कर गया हो, तो उसमें कोई भी तब्दीली वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाती, सूरत हाल को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि, ना मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान आएंगे, और ना मुझे ये लगता है कि इमरान खान जो है वो वक्त मुकर्ररा से पहले जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इस तरह के किसी भी सिचुएशन की वजह से वो वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ देंगे। और अगर वो वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ देंगे और PTI की हुकूमत रहेगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन है इसका। तो मेरे ख्याल में ये सारा पॉलिटिकल वो चलता रहेगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई और लो होता रहेगा, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि बात अगले इलेक्शंस तक ही जाएगी, और अगले इलेक्शन में जिस तरह एक नॉर्मल कोर्स है जो हमने पिछली 2 हुकूमतों में देखा है वही अडॉप्ट होगा। मेरी भी ये राय है, सही है। और अच्छा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। सही कहा साहब, आप भी ज़रा बता दें। एक ख्याल ये आता है ना, इस पर भी आप यानी अपने सवाल आप सही है, लेकिन जवाब में ज़रा इस एंगल पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि जनाब आपको लगता है कि सपोर्ट इनको उन्हीं मानों में, मैं उन्हीं मानों में कह रहा हूँ जिन मानों में पिछले कुछ सालों में रही है, उन मानों में रहेगी गवर्नमेंट को सपोर्ट? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर ना तो एक ख्याल ये कि भाई इत्तेहादी जो है ये तो उसी सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, ये सपोर्ट अगर हटी तो इत्तेहादी जो है वो उनको पॉलिटिकली भी सूट करता है कि वो अगले इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट से अलग हो जाएं, और ये एक मंजरनामा बन सकता है जो कि हुकूमत के जाने का सबब बने। तो आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। वसीम भाई, वैसे मैं अगर इजाज़त दें तो मैं फैज़ साहब के शेर से जिक्र करूं कि फैज़ साहब के शेर से, अल्लाह अकबर, करें। अपनी तकमील कर रहा हूं मैं, हाँ, वरना तुमसे तो मुझको प्यार नहीं। सवाल ये है कि यहाँ की सपोर्ट जो है ना वो बड़ी एक कंडीशनल होती है, मगर ये हो जाता है। सवाल मैं ये मान लेते हैं कि खान साहब नहीं होते 22 को जब अगला आर्मी चीफ आना है, तो मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए सियासी तौर पर यह बहुत बड़ा फ़ायदा मंद चीज़ होगी कि वो
सियासी शहादत। एक जालिम से विक्टिम बन के बाहर निकलेंगे, पॉलिटिकल कैपिटल उनका बढ़ जाएगा। और जो इकोनॉमिक स्लाइड है वो यहाँ नहीं है, दुनिया में भी है। अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो सबसे पहले जो इकॉनमी बैंकरप्ट होने जा रही है वो श्रीलंका की बात हो रही है। अगर आप इंटरनेशनल प्रेस देखें, ये ऐसा ज़माना है जिसमें हम रह रहे हैं, तो बहुत बेहतर होगा। तीसरी बात ये कि जो अपोजिशन है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको कोई और आए इनकी जगह पे। यानी वो भी ये समझ, और उनके अंदरूनी हल्के ये बात करते हैं कि हम 3 महीनों में हमारा वो हशर हो जाएगा, क्योंकि मैशत तो अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हाथ में नहीं होती, वो बाक़िर रज़ा साहब के हाथ में होती है, वो आलमी मालियाती इदारों के हाथ में होती है। ये तो हम सिर्फ गाड़ी पे झंडा हिला के चलने के काबिल रह गए हैं, जो एक इकोनॉमिक एक मिलियो बन गया है दुनिया का। तो दूसरी बात ये कि खान साहब का अंदर रहना इतना परेशान कुन नहीं होगा बाज़ हल्कों के लिए जितना बाहर जाना परेशान कुन होगा। लिहाजा एक ऐसी रोलर कोस्टर है कि जिसका जो मैप है उसकी तश्कील या उसको एनविसेज करना बदामी साहब आसान नहीं। लेकिन सईद साहब, जो आपने कहा कि ऑपोजिशन भी नहीं चाहती कि कोई तब्दीली हो, ये बात आज से कुछ अर्से पहले तो समझ में आती थी। अब क्या ऐसा नहीं है? एक राय ये आती है कि ऑपोजिशन इन तमाम तरह वजूहात के बावजूद जो आपने बताई, जो कि बिल्कुल ठीक है, अब इसलिए चाहती है कि खान साहब को घर भेजा जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि खान साहब कोई तैनाती अपनी मर्जी की करें और वो तैनाती फिर मुस्तकबिल का मंजरनामा सेट कर दे और अपोजिशन के लिए फिर अगले कुछ साल छुट्टी हो जाए उनकी। देखें वसीम बदामी भाई, आप याद रखें कि पिछली तैनाती नवाज शरीफ साहब ने खुद की थी, परवेज मुशर्रफ की भी उन्होंने खुद और की उसके थी। बाद मरियम बीबी ने ट्वीट भी किया था बड़ा कि पता नहीं सितारे झिलमिला रहे हैं और समंदर तिल, और बड़ा मतलब जिसका खुलासा था कि सब ओके हो गया है, यस की रिपोर्ट है। और फिर वो सितारे जो हैं वो सितारे दिन में झिलमिलाने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो बात ये है कि ये बात समझें कि पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन में जिस वक्त आप आर्मी चीफ की सीट पे बैठते हैं तो आप तेरे मेरे आदमी नहीं रहते, आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के, जो कि बड़ा पिवटल और वाइटल है इस मुल्क में, बाद हवालों से, ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये अच्छी बात, मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं एक एम्पिरिकल बात कर रहा हूँ कि जमीन पर क्या है, तो वो फिर वो और ही कुछ होता है। और दूसरी में एक और भी आपको बात बता दूं, ये बड़ी अहम है बदामी साहब, 30 सेकंड दीजिएगा। वो ये कि कल जो ISPR के चीफ जो उन्होंने जो बात की है वो सिर्फ पाकिस्तान से मुखातब नहीं थे, वो पाकिस्तान आर्मी से भी मुखातब थे। कल हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं। ये क्या मैसेज देते हैं हम डील करके उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, जो शहादतें उठाते हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, इंसान होते हैं, कि वो उनको हम ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी लीडरशिप जो है वो डीलिंग करती फिरती है। बेसिकली उन्होंने ये बात डिस्पेल की है कल। सही है। मुझे साबिर साहब एक कमेंट आप इस पे करें, फिर मदर साहब की तरफ दोबारा जाना है कि क्योंकि आप सारे पैनलिस्ट में आप हुए जिनकी राय है कि नहीं, मंजरनामा मुख्तलिफ भी हो सकता है, तो अगर होता है, अगर तो किसी रास्ते से होकर उस मंजिल तक पहुंचा जाएगा ना, तो कैसे होगा, यानी व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन जिसके नतीजे में। देखिए मैं दोबारा मैं बताता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ किस बात पे है? 2 इख्तिलाफ थे। एक तो फार्मूला तय हो गया था कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ साहब होंगे, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को वजारत आला दे दी जाए। अब यहाँ तक तो काम ठीक था, बहुत अच्छे मामला चल रहे थे, मुलाकातें भी हो रही थीं और मैसेजिंग भी हो गई। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि नहीं, हम अगर उस मुस्लिम लीग नवाज को क्या डर है, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि फौरी इन हाउस तब्दीली हो, इन हाउस तब्दीली के 2-3 महीने के अंदर अंदर, बल्कि उससे भी कम, असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ, नया इलेक्शन हो जाए, फौरी इलेक्शन। सही है। अब वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा दे दी तो राजा परवेज़ अशरफ साहब विराजमान हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और 1.5 साल पीपल्स पार्टी ले ले, तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज के पल्ले क्या रहा? मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी फिर पंजाब में इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे एंक्रोचमेंट, मुस्लिम लीग नवाज के बकौल वो एंक्रोचमेंट की तरफ बढ़ रही है पंजाब में। तो इनका आपस के जो मामलात हैं वो नहीं तय हो रहे। अच्छा। और इसीलिए फिर पीपल्स पार्टी ने जब कहा कि जनाब अगर वजारत उज़्मा भी इनकी और वजारत आला भी उनकी, तो फिर हम पीपल्स पार्टी क्यों शरीफ खानदान को दोबारा तगड़ा करे? ये पॉसिबल नहीं है। तो 50-50 तो अगर एक लम्हे को सोचते कि इन दोनों की अरेंजमेंट हो भी जाती है तो भी नंबर्स तो पूरे नहीं है जब तक कि इत्तेहादी साथ ना दें। तो अब तक तो हर बड़ा बिल गवर्नमेंट इसीलिए मंजूर कर पाई है ना कि इत्तेहादी साथ देते हैं गवर्नमेंट का। तो अगर ये दोनों में अरेंजमेंट हो भी जाए तो भी काम कैसे पाया तकमील तक पहुंचेगा? नंबर तो नहीं है उसमें। फिर जरदारी साहब कोई अपना गेम चलाएंगे, लेके आएंगे। अच्छा। गेम चलाएंगे। JKT
JKT बदस्तूर मौजूद है, वो ग्रुप अच्छा खासा और स्टेबल है। और उसके बाद आपके अभी तक आपको मालूम है कि ये जो बिल आना है, मिनी बिल, MQM अभी सोच रही है, फैसला करना है उसने, इत्तेहादियों ने भी फैसला करना है, इसीलिए ये मौखर हुआ है। और PTI खुद भी ये जो 3 महीने कहा जा रहा है बड़े इंपॉर्टेंट है। वजीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई तहरीक अदम एतमाद लाता है तो जरूर लाए, हम मुकाबला करेंगे, हम ये करेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के देखें तो इसका मतलब है कि वजीर आज़म इमरान खान को भी अंदाज़ा है कि चीज़ें उस तरह से गुडी गुडी उनके पास नहीं है। और वो साथ में ये भी फरमा रहे हैं वजीर आज़म साहब कि जनाब हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई है, फौजी क़यादत से ताल्लुकात हमारे मिसाली हैं, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मैं मुतमईन हूँ, और आर्मी चीफ की तोसी, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, उस हवाले से मैंने अभी सोचा ही कुछ नहीं है, इसलिए कि नवंबर अभी दूर है, दिल्ली दूर है। अब यहाँ रुक जाएं। अब कल DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने एक्सटेंशन का कार्ड ज़ाया कर दिया है। उन्होंने कहा ये बेहुदा बातें हैं, ठीक है। अब फिर आज वजीर आज़म इमरान खान साहब ने वो कार्ड दोबारा शो कर दिया है कि जी अभी मैंने फैसला नहीं किया, ठीक है, नवंबर बहुत दूर है एक्सटेंशन के बारे में। तो इसका मतलब है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सही है। एक मदर अब्बास साहब, अब ब्रेक के बाद आपसे आगाज करना है, यही कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है उसका क्या मतलब है और उसके क्या मुज़मिरात हैं सियासी माहौल पर। ब्रेक के बाद मदर अब्बास साहब से शुरू करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी आज इंपॉर्टेंट बातें की हैं, सर हमने बताया भी। आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से उन्होंने कहा कि नवंबर अभी दूर है, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने बहरहाल ये कहा है ये KP के बल्दियाती इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है उससे बहरहाल पार्टी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो कहते हैं कि ओवरऑल हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई है। अगले 3 माह में वो कहते हैं कि हमें बहरहाल महंगाई को कंट्रोल करना होगा। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे तो कर लेंगे। मदर साहब, मैं ज़रा वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके तज्जिया चाहिए, लेकिन उससे पहले चूंकि इत्तेहादियों का रोल बड़ा अहम हो गया है, वज़ीर आज़म साहब ने आज भी बयान दिया है कि 5 साल पूरे कर लेंगे, और हम जानते हैं कि ज़ाहिर है कुछ भी उनके खिलाफ हुआ तो इत्तेहादियों की मंशा के बगैर नहीं हो सकेगा। तो आप कराची में ही बैठे हैं, MQM की सियासत को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, MQM पे ज़रा आप एक इनिशियल कमेंट कर दें। कल PMLN भी आई है यहाँ पे, कराची आई है, MQM मरकज़ आई है कि भाई ज़रा आप हमारा साथ दें, मेहरबानी करें। MQM के सिटिंग MNA उसामा साहब हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी मासूमाना बात की। उन्होंने कहा भाई बदामी साहब देखें, आपने मेरे लहजे में कभी इतनी घनघरत देखी नहीं ना, आज इसलिए है कि आज हम पे वो दबाव नहीं है जो पहले था। मैं ज़रा एक लम्हे के लिए दिखा भी देता हूँ कि उसामा कादरी साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था, जरा सुने उन्हीं के अल्फाज में। क्या ये MQM साथ दे रही है गवर्नमेंट का इस मिनी बजट की मंजूरी में या नहीं दे रही? अभी तक जो है वो कोई चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जो है वो ना MQM के नुमाइंदों को बताई गई, ना उनकी पार्लिमानी लीडर को बताई गई। सख्त मौक़िफ़ जो है इस वक्त मैं MQM का देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऐसी किसी भी सूरत में, चाहे हुकूमत रहती है या जाती है, हम जो है किसी भी सूरत ऐसी सूरत को कबूल नहीं करेंगे। हमारी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, कैसे जो है इन मामलात को जो है वो टैकल किया जाता है। अगर दबाव होता तो शायद मेरी आवाज में इतनी घनघरत शायद ये अच्छी बात की आपने। और आपको तो पता ही है, ये उसामा कह रहे हैं उनके MNA, आपको तो पता ही है कि हमारी डोरें कहाँ से हिलती हैं। अब हम पे वो दबाव नहीं है, इसलिए हम उस तरह साथ नहीं देंगे, चाहे हुकूमत रहती है या चाहे हुकूमत जाती है। तो ये जरा MQM एज एन इत्तेहादी उसका क्या रोल रहेगा ये बता दें आपके। अब देखें वसीम, अब फिर ये बात करेंगे तो फिर सईद के वो जो सईद ने अभी बात की थी ये बिल्कुल उसकी नफ़ी करती है बातें। हाँ, जब आप ये कहते हैं ना कि जी हमें दूर रखा जाए, तो मसला ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हम उन्हीं के कहने पर इधर उधर हैं, चाहे वो PMLQ हो, चाहे MQM पाकिस्तान हो या दूसरे वो हों, तो फिर मैं मतलब मीडिया पे सारा जोर आ जाता है कि जी 7 से लेके 11 बजे तक ये बातें क्यों की जाती हैं। कभी इस चीज़ की तरदीद हुई कि सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है? आज तक तरदीद हुई इस चीज़ की? क्यों नहीं हुई? कभी इस बात की तरदीद होती है कि जी नहीं, वो किसी ने कहा कि बस हाथ हटा लिया गया, किसी ने कहा नहीं हाथ अभी तक रखा हुआ है। तो इस चीज को डिसाइड होना चाहिए वंस फॉर ऑल। साबिर साहब तो वही कह रहे हैं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बार-बार वो कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि ये मैसेज अक्रॉस द डिवाइड है, सिर्फ अपोजिशन को नहीं, सबको मैसेज है, सबके लिए मैसेज है। और उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई ये अपने काम खुद करें, हमें इसमें बीच में न लाएं। अच्छा, अब मैंने तो जो कोट किए, मेरी क्या जरूरत कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कोट करूं, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड वाला कोट किया है। आपने ऑन द रिकॉर्ड किया ना, कुछ कहा उन्होंने, मैं तो हैरान हो गया। असल ना, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर मैं क्या करूं।
मदर साहब असल में मसला पता है क्या है? अपनी मसला ये जिम्मेदारी है में करें भाई जो करना। कि ये जो छोटे ग्रुप्स हैं ये भी तो चाहते हैं ना कि इनके पीछे ये अपने आप को अपना वजन इनका बढ़े, और बजाय ये अकेले तो कुछ नहीं है, वो कहते हैं चलें किसी की तरफ से आशीर्वाद आए हम अपना वजन उनके खाते में डाल दें, तो ये जाते हैं ना, तो ये ना जाएं। सर तो इसलिए सर ये तो सारा आप अगर अव्वल भाई- तो देखिए मुझे मैं और किसी जमात की बात नहीं करता, मैं नून की बात नहीं करता। आप सीधी सी बहुत किसी की भी सिंपल नहीं सी कर रहे बात है, आप नहीं, मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा एक स्पेसिफिक चीज और वो बिल्कुल ठीक होगी कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के साथ कोई डील नहीं हो रही। सही है। इसका मतलब है कोई डील नहीं हो रही। उन्होंने तो सिर्फ इस पैराए में बात की इस उसमें, और वो बिल्कुल ठीक होगी कि नहीं हो रही डील कोई। ये तासुर जो भी दे रहा है वो गलत दे रहा है, उसको उन्होंने डिस्पेल करने की कोशिश की। हाँ अभी आपने कहा कि जी जनरल बाजवा कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते, उन्होंने वो किया, लेकिन साथ में आपने उस चीज को नथी कर दिया कि जो भी वजीर आजम होगा, भाई वो जो भी वजीर आजम क्यों होगा, इस वक्त बात सीधी सी है कि वजीर आजम एक ही है और वो है इमरान खान। नहीं, लेकिन वजीर आजम को घर भेजने के इमरान आईनी खान तरीके ही भी तो होंगे। मौजूद है ना। आईने पाकिस्तान ये तो तो सर देता है ना सर ये provision। तो देखे ना मदर साहब, ये तो आइन कहता है और जो हमारे नंबर्स गेम है पार्लियामेंट के वो बता रहे हैं, क्योंकि नंबर्स गेम तो किसी के पास, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, पीटीआई के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, नून लीग के पास नहीं है, फैसला कुन वोट तो छोटी जमातों के पास है ना। इसीलिए मैंने सवाल और एमकेएम से इसका मुताल्लिक मतलब, भी हाँ, तो इसका मतलब इसलिए कि इसका बंदों मतलब है को छोटी गिना करते हैं, जमातें, तोला नहीं करते हैं। बदामी साहब मुझे भी इसका मतलब है मैं आ रहा हूं छोटी सर, जमातें, आ रहा हूं। नहीं, इसका मतलब यह है कि छोटी जमातें आजाद फजा में सांस ले रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है मदर साहब? हाँ तो सर तो बिल्कुल लेना शुरू हो गई हैं वो। हाँ अच्छा, सही है। और इसके फिर अपने इसके असरात नजर आएंगे उनकी आजादी के? सर मैं वही कह रहा हूँ हम कि देख ये लेंगे ना तो सर। डिपेंड करता है। सही साहब ये- बताने नहीं। अब सईद भाई से पूछ लें यार, सईद भाई से पूछें अब बड़ी देर छोड़ें। से आपको सुन आए रहा मैं हूं। सही पहली साहब बात हाँ। मुझे ये बताएं, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि पिछले 2-3 महीनों से या हफ्तों से कौन बगलें बजा रहा है कि हम उस पेज पर बैठ गए हैं जिस पेज से इमरान खान को उठा दिया गया है। नून लीग बजा रही है इशारतन। एक मिनट, हु इज सेलिब्रेटिंग इट? नून लीग। पहली बात तो मुझे ये बताएं, मैं 4 प्रोग्रामों में बैठा हूं जहां पे हंसी जो है वो पंजाबी में कहते हैं वखियों से निकल रही थी कि इमरान खान उठ गए, हम बैठ गए हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि रियाल पॉलिटिक की बात करते हैं। सरमायादाराना जमहूरियत, ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी में कहाँ पे होता है कि जहाँ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, कहीं वर्दी में होती है, कहीं सूट पहन के होती है। ये बाइडन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़के आया हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हमारा नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है भाई। कोई जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट बनती नहीं है, ये सारे आके बैठ जाते हैं, धक्के देते हैं, ओए तुम पेज से हटो, मैंने पेज पे आना है। लिहाजा कोई जमहूरी या सियासी तहरीक जो इंसानी हकूक के लिए या आवाम के हकूक के लिए चले वो नहीं चलती। बैठ के ठेके बेचने और खरीदने शुरू कर देते हैं। हम तो दोनों तरफ से मारे गए कि जो जेन्युइन जगह है अपोजिशन की, जिसने एस्टेब्लिशमेंट से हमारे राइट्स रिट्रीव करके हमें देने हैं, वहां आके ये बैठ जाते हैं अपनी डीलें लेके कि मैं हूं और सारे गद्दी नशीन है। सियासत है कहां पे? मैंने, मेरा बच्चा है मैंने, फिर मेरा बच्चा है मैंने, गद्दी नशीन है ये सारे। अब हम मारे गए सारे खेल में। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो बड़ी नाजुक है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से जो बयानियां सड़क पे फौज के अस्करी क़यादत के हवाले से हो रहा है, फौज में 7 लाख बंदे और भी होते हैं, वो इंसान होते हैं, वो नंबर्स नहीं होते, वो देख रहे होते हैं। और जब अस्करी क़यादत को फैसला करती है तो उसको जो मद्देनजर रखना पड़ता है 6-7 लाख लोग जिनको हमने बंदूकें दे के अपनी हिफाजत के लिए खड़ा किया हुआ है और जो जाने देते हैं रोज हमारे लिए, कि वो क्या सोच रहे हैं। कल सबसे मीनिंगफुल बात क्या की बाबर इफ्तिखार साहब ने, और भाई मैशत, इकॉनमी साग डार ने ठीक करनी है या फिर शेख ने अब आके ठीक करनी है। लुक एट द डिजीज एंड लुक एट द डॉक्टर्स। यार यहां बैठ के एक सीरियस डायलॉग की जरूरत है कि एक के बाद दूसरी रियासत गिर रही है। तुर्की मुंह के बल गिरा हुआ है, जो है अमेरिका में 2024 के बाद सिविल वॉर की बातें हो रही हैं उनके अपने मीडिया में। हमारे यहाँ साउथ एशिया में जो है एक के बाद दूसरी मैशत लेट रही है। कोई यार बैठ के बात करो, डील, मैं आ रहे हैं, तू जा रहे हैं, वो आ गया, ये होगा, आर्मी चीफ कौन आ रहा है। और भाई यहाँ पर आज काजाकिस्तान में क्या हुआ है, लोगों ने उठा के गवर्नमेंट को बाहर मारा है गैस प्राइसेस पे, कब्जे कर लिए और वहां पे महलात पे, मतलब सारे ऐवानों पे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां पे प्यूटन कह रहा है कि हम फौजें भेज रहे हैं वहां पे, जो है वहां पे लड़ाई शुरू होगी। तो दीज आर दी ग्रेव इश्यूज दैट वी आर फेसिंग एंड लुक एट दी डिस्कोर्स कि जी उन्होंने फिर बुला लो।
कल भट्टी साहब ने मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के खबर दी कि हमारे अजीम मसीहा और अजीम इकोनॉमिक माइंड जो है उन्होंने 80 करोड़ की एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है इसहाक डार साहब ने इंग्लैंड में और 50 की देख के आए हैं। ये उनकी खबर है, इसकी तरदीद नहीं आई और वो आके हमें ठीक कर देंगे। नहीं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जरा और फिर कुछ और पहलू में बात करते हैं। जी जनाब, साबिर शाकिर साहब, मजहर अब्बास साहब और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। चलिए अब जरा आखिरी 5 मिनट में इस जरा बहस को अब समेटते हैं। साबिर शाकिर साहब, आपके भी ख्याल में क्या अगले 3 माह में, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है महंगाई को कंट्रोल करना होगा, कल DGISPR ने भी इस पर कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई आर्मी भी कैसे महफूज रह सकती है, यानी इन वॉट एवर अल्फाज, ये मेरे खुलासा ये था कि जनाब अगर एक लहर है तो उससे आर्मी भी कैसे महफूज रह सकती है। बल्कि ज़रा दिखा भी देते हैं नाज़रीन को कि उन्होंने एग्जैक्टली मईशत के हवाले से क्या सवाल था और क्या जवाब था, ये दोनों देख लें ज़रा। बातचीत तो इकोनॉमी पे क्या करनी है फौज ने, पाक फौज भी अवाम से ही है। पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है, तो बिल्कुल एहसास है इस चीज का। यानी उसके ऊपर जहाँ पे जिस फोरम पे जिस तरह की असिस्टेंस फौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफर की जाती है, जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं। तो अगले 3 माह के जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट आपके ख्याल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होगी या अपोजिशन की स्ट्रेटेजी होगी या कुछ और, ये बता दें। देखिए, इस सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। अच्छा। और उसके बाद ही ये कोई क्या कहना चाहिए, पॉलिटिकल चेस बोर्ड तब्दील हो सकता है। जब तक ये सारे अनासर नहीं मिलेंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि एक तरफ कहते हैं कि हमने 5 साल पूरे करने हैं, दूसरी जानब कहते हैं अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तहरीक अदम एतमाद के लिए भी वो तैयार हैं। तो मैं दोबारा कहूँगा कि ये डिपेंड करता है अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों पे कि वो दोनों जमातें जब एक पेज पे आ जाएं तो उसके बाद अगला कोई नज़र आएगा। बड़ी जमातें कोई फैसला करेंगी तो छोटी जमातें फिर ऑन बोर्ड हो जाएंगी। जाहिर है छोटी जमातें उसके बाद, देखें PTI के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है JKT, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो मौजूद है। ठीक है, अलीम खान साहब इस्तीफा दे के चले गए और वजारत छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, फिर यह है कि PTI के कुछ लोगों ने जेलें देखी हैं और कुछ लोग जेल जाने से बचे हैं। तो ये सारे मामलात बहरहाल मौजूद हैं। मैं फिर कहूँगा कि जब आपके पास मेजॉरिटी ना हो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। और ये जो मिनी बजट है, मिनी बजट उसी दिन मंजूर होना था ना, तो नहीं हो सका। और उसके बाद MQM ने एट 11th आवर MQM ने कहा जी हमें सोचने दें। उससे पिछले चले जाएं, काफ लीग ने लंच भी खाया, खाना भी खाया और खाने के बाद कह दिया कि हम अभी तक रेडी नहीं है EVM पे, पहले हमारी बातें सुनो। लेकिन साबिर साहब ये सारी बातें जो आपने की हैं इस पे कमेंट करते हैं फाइनल, फिर मदर साहब की तरफ जाता हूं। ये सब तो पिछले साल भी तो हुई है ना, 2021 में भी तो हुई है ना। 2021 में भी, बल्कि शायद 20 में बयान आया था कि अगले 3 माह अहम है। फिर वो बताया गया कि भाई अहम है का मतलब ये नहीं कि हम रह रहे हैं या जा रहे हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से अहम है। 2020 और 21 में भी हुआ कि MQM बहुत नाराज नजर आई। तारिक बशीर चीमा साहब ने आपके प्रोग्राम में आगे स्ट्रेट फायर कर दिए, बाद में सब हो गए एक पेज पे। तो ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है ना, ये पक्का राग तो नहीं है ना। ये पक्का राग, ये वजीर आज़म इमरान खान की ज़ुबान से हम पहली दफ़ा पक्का राग उनकी ज़ुबान से सुन रहे हैं। पहले तो राइट लेफ्ट पे आती थी ना, राइट लेफ्ट से बातें आती थी, इत्तेहादी नाराज़ हो गए, ये हो गया। एक इत्तेहादी मैंगल साहब छोड़ के जा चुके हैं, ये भी जहन में रखना चाहिए। अब वोटों का तो 5 वोटों का तो फ़र्क है। और 5 वोट किसी वक्त भी इधर उधर हो सकते हैं। सही है। तो ये चीज़ें अब इमरान खान साहब को बहुत सारे काम अब खुद करने पड़ रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ी। मतलब साहब आप इस पे कमेंट कर दें फाइनल, और वही MQM वाले MQM के मुमकिन रोल पे जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप कराची में बैठे हो, MQM का रोल बड़ा अहम है, क्योंकि 4-5 कम नंबर्स है लेकिन उन्हीं नंबर्स की गेम है सारी। मदर साहब देखिए वसीम, इमरान खान जो 2018 का ब्रांड था ना, हाँ, उनको इसलिए बहुत ब्लाइंडली लोगों ने जाके वोट दिया। उन लोगों ने जो उन्होंने पहले कभी वोट नहीं दिया था कि भाई एक ब्रांड है, प्योर ब्रांड आया है, एक नया ब्रांड आया है, अनटेस्टेड ब्रांड है, थर्ड ऑप्शन ब्रांड है, लिहाजा उन्होंने उसको वोट दिया। अब अगर 2022 या 2023 में वो वोट देते हैं तो वो 2018 वाले ब्रांड को नहीं देंगे वोट, वो उस ब्रांड को देंगे जिसने 5 साल परफॉर्म किया या नहीं किया परफॉर्म।
तो वो ब्रांड, Second hand उसकी brand. ब्रांडिंग जो है, साबिर साहब कहना सेकंड उसकी जो ब्रांडिंग है वो कर कौन रहा है, Zero उसकी meter नहीं ब्रांड, उनकी देखें ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट कैसे की जाती है। अब अगर मार्केट उस्मान बुज़दार और महमूद खान के थ्रू होगी तो फिर नताइज जो है वो बहुत अच्छे आपने नहीं मुंह की होंगे, बात जो कि हमें छीन ली। नजर आ आज रहे हैं। इसी ये जो अभी बयानात होने वाले। चल रहे हैं ना, जिसका मैंने कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाया, उसी का सबसे दिलचस्प मेरी नजर में जैसा है वो ये कि उन्होंने आज एक बार फिर कहा है, मैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हूं। चले मुबारक हो फिर। खैर हुआ, सही है, सही साहब फाइनल तो आप अब भी आपका टिल्ट किधर है मदर साहब? ये है कि भाई जो भी हो, आने वाले दिनों में 3 पिटे हुए ब्रांड होंगे हमारे सामने। अच्छा एक 5 साल में पिट गया, 2 35 सालों के पिटे हुए ब्रांड हैं, और अवाम उस ब्रांड की तरफ देख रहे हैं। तो हम क्या खरीदे फिर? हम जब दुकान में गए और तीनों ब्रांड ही पिटे में, तो क्या खरीदे फिर? क्या आवाम क्या अब बात ये है हम कि लोग नया इन ब्रांड शोकेसों लेकर में आए। से 2 नंबर चीजें क्यों नहीं उठाई जाती? गुंजाइश तो भी लग नहीं रही कि मॉल में। ये जो शोकेस हैं, इसमें से 2 नंबर 3 नंबर चीजें क्यों बेची जाती हैं? हमें यहाँ पे क्यों जो है उन लोगों को प्रमोट करके आगे लाया जाता है कि जो हमें पता है सारे पिटे हुए ब्रांड हैं। जो बिकता है वही दिखता है ना, तो ये ब्रांड भाई कौन सा बिकता है भाई? 2-2 हजार रुपए में बिका है यहाँ पे, हल्का 133 में, और खानेवाल में बैठ के लोगों ने वोट बेचे और खरीदे हैं। सर वो लोगों को तंग आके लोगों ने कहा है कि 2000 रुपए मिनिस्टर ने तो टैक्स ही 2000 दिया है। भाईजान मैं ये वो यार ये वो भी मैं एक बात बता दूं, उनकी तनख्वाह से टैक्स कटता है, 2000 उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स दिया है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं। कौन सा ब्रांड भाई? हर नोटों के, और ये पब्लिक नॉलेज है कि इवन ताहिर मलिक साहब ने कहा कि वो जाती तौर पर जानते हैं कि इवन मदरसों में पैसे गए, इवन जो है वो चर्चेज में पैसे दिए, NGOs को पैसे दिए, और लोगों ने कहा यार आज के दिन ही 2000 पकड़ लो, उसके बाद तो कुछ मिलना नहीं है। ये है आपके ब्रांड, ये है आपका सिस्टम। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन। ऊपर से एक खौफनाक इकोनॉमिक बुहरान है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, जो हमें हल बताए जा रहे हैं। चलें अब साबिर साहब, आखिरी वर्ड आपकी तरफ से। आपका भी मायूसी का वही आलम है जो सईद साहब का, या कुछ बेहतर हालात में आप? आखिरी जुमला में। नहीं, मायूसी तो नहीं, अल्लाह ताला करम करे। सिर्फ ये है कि दुआ करनी चाहिए हमें ऐसी लीडरशिप मिल जाए जो वाक़तन पाकिस्तान का सोचे और पाकिस्तान के अवाम का सोचे। मिली नहीं अभी तक। और ये जो सर देखें, IMF के से $1.5 अरब लेने के लिए, IMF से $1.5 अरब लेने के लिए वो कितने अंदर तक घुसे हुए हैं। एक एक चीज़ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब सारा कुछ बता चुके हैं कि जनाब वो कहते हैं अमेंडमेंट कानून आइन तब्दील करें अपना। अब देखें, आइनी तरमीम की जब बात IMF करेगा और $1.5 अरब, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा दिमाग नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम इन $1.5 अरब के बजाय हम आउट ऑफ द बॉक्स खुद कुछ प्रोड्यूस करें, खुद अपनी कोई पहले भी तंगी तो है ना, मजीद आवाम को सारी बातें बता दें कि भाई ये सिचुएशन है, ये हमारी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी खतरे में है और हमें ये काम करने हैं। तो 2 साल हमने मजीद ये कड़वा घूंट पीना है। IMF के पास हम नहीं जा रहे, हम ये करने जा रहे हैं। कोई दिमाग ऐसा नहीं है कि जो इससे हटके कुछ सोच के ले आए कि जनाब नहीं, हमारे पास ये रास्ते हैं। शाकिर भाई, सबको पता है कि 30 से 40% इंपोर्ट्स जो हैं उनकी जरूरत नहीं है। हमें $2.4 बिलियन के आईफोन और दूसरे फोन मंगाने की जरूरत नहीं है। हमें $300 मिलियन के लिए जलील होके हम गंदी गंदी शराइत मांगते हैं। ये कुत्तों और बिल्लियों की जो ग़िज़ाएं हमें अंदर मंगवा, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, डॉक्टर सलमान शाह कह चुके हैं कि 30 से 40% इंपोर्ट्स अगर ना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी चीजें भी हमने अंदर लानी है, उन पर टैक्स भी नहीं लगाना। और आज देखें, अभी मैं आपको भेज देता हूं, बदामी आपको भेजता हूं, कारपोरेट प्रॉफिट्स देखें एक साल में जो हुए हैं, तमाम ने माल बनाया है, तमाम कारोबारी इदारों ने माल बनाया है। नहीं बनाया तो अवाम ने नहीं बनाया और उसकी हुकूमत ने नहीं बनाया। तो ये फ्रॉड बंद हो सकता है अगर हम चाहें तो। ये है पॉजिटिव नोट जिस पे आपको शो हम। चलो, ये आपने कुछ तसल्ली कराई है, ठीक है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।